अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी को। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था काइनेटिक एनर्जी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? ये वो एनर्जी है जो कि ड्यू टू पोजीशन होती है बॉडी की कुछ ना कुछ हाइट। जैसे ही बॉडी हाइट की तरफ जाती है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आना स्टार्ट हो जाती है। या हम ये कहें जब बॉडी अपने रेफरेंस पॉइंट को रखते हुए मूव करती है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो याद रखिएगा। इसकी कुछ टाइप्स भी हम देख लेते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ऐसी एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय virtue ऑफ इट्स पोजिशन रिलेटिव टू द अर्थ। अर्थ की वजह से जो एनर्जी होगी उसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। एक ब्लॉक है जिससे हमने एक हाइट h तक उठाया हुआ है। ये हमारे पास एक ब्लॉक है जिसे हमने इस रेफरेंस पॉइंट ग्राउंड से कितनी हाइट पर रखा हुआ है बेटा? ये जो हाइट है वो कितनी है? h हाइट है। जो ब्लॉक हमने पोजीशन दी है इसको कहाँ से दी है? ग्राउंड से। तो जैसे ही हम इसको यहाँ से छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पकड़ा हुआ है, जैसे ही हम इसे छोड़ेंगे तो ये ऊपर की तरफ मूव नहीं करेगा, ना ही ये हॉरिजॉन्टल मूव करेगा, बल्कि ये किस तरफ आएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। समझ रहे हैं ना बात? तो इसने जो एनर्जी गेन की हुई थी वो एनर्जी कौन सी है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसे हम इसे यहाँ से छोड़ेंगे ये कहाँ मूव करना स्टार्ट कर देगा? डाउनवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो याद रखिएगा, हमने स्टार्ट में ही पढ़ा लास्ट वाले लेक्चर में कि जो एनर्जी है वो क्या है? किसी बॉडी की वो एबिलिटी है जिसकी वजह से वो वर्क करती है या जितना वो वर्क करती है। तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है वो इक्वल है किसके? वर्क डन के इक्वल है। किसके इक्वल है बेटा? वर्क डन। और वर्क डन किसके इक्वल होता है? एफ एस के। ठीक है। अब हम बात करें यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की। फोर्स यहाँ पर क्या हुआ? फोर्स हुआ बॉडी को हमने यहाँ से उठाया, ऊपर ले गए। बॉडी का मैथ तो है न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग एफ इज इक्वल टू एम ए। लेकिन ये जो एक्सेलरेशन है ये लीनियर एक्सेलरेशन होती है जब बॉडी हॉरिजॉन्टल मूव कर रही होती है, वर्टिकल के लिए नहीं। जब बॉडी ज़मीन को छोड़ती है तो ये एक्सेलरेशन कन्वर्ट हो जाती है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे m इज इक्वल टू जी। जे इज़ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट बात करें डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हॉरिजॉन्टल तो है नहीं, कहाँ है? वर्टिकल है। और वर्टिकल पे हम इसे कंसीडर करेंगे हाइट। तो एस की जगह पर आपने क्या पुट करना है? एच पुट करना है। तो चलिए अब इस फार्मूले को देखें। फार्मूला क्या बना? जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है वो आ जाएगी mgh। तो बेटा ये फार्मूला है किसका? पोटेंशियल एनर्जी का। तो ज़रा गौर करें इस फार्मूले में, जो m है वो कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। g की वैल्यू चेंज होगी जैसे जैसे हम अर्थ से ऊपर जाएंगे। और जो h है, मेन चीज़ जो h है, h पे डिपेंड करता है पोटेंशियल एनर्जी हमारा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और दूसरी बात, जो पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट होगा, सेम मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था, एनर्जी जो भी होगी उसका यूनिट जूल ही होगा। जी बेटा, इसकी कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखें तो हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में डैम की हम एग्जांपल ले सकते हैं कि उसमें पानी को स्टोर किया जाता है तो उसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी है। फिर जैसे उसे रिलीज़ करते हैं तो आगे टरबाइंस वगैरह लगाकर हम उससे एनर्जी प्रोड्यूस कर लेते हैं। वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है। इसकी एक और टाइप देखें, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंप्रेस्ड और स्ट्रेच्ड स्प्रिंग। स्प्रिंग के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसे हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसी तरह केमिकल पोटेंशियल एनर्जी देखें। केमिकल पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है?
हम यहाँ लिख लेते हैं इसको। अभी हमने जिस चीज़ को डिस्कस किया वो थी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में मैंने बेटा बताया स्प्रिंग, जैसे कि एक स्प्रिंग है और इसको हमने अटैच किया हुआ एक बॉडी के साथ, तो हम इसको खींचते हैं या दबाते हैं, इसमें क्या होगा, स्प्रिंग के अंदर एक एनर्जी स्टोर्ड होगी। जैसे ही हम इसको रिलीज़ करेंगे तो ये स्प्रिंग आगे पीछे, ये जो बॉडी है वो आगे पीछे मूव करेगी। और दूसरी हम बात करें केमिकल पोटेंशियल एनर्जी की। केमिकल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी की डिफाइन ये होगी, द पोटेंशियल एनर्जी इन द केमिकल्स ऑफ बैटरी। बैटरी के जो केमिकल्स में एनर्जी मौजूद है उसे हम केमिकल पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, जो कि चेंज होती है किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है थर्मल या इंटरनल एनर्जी। कौन सी होगी, थर्मल एनर्जी या इंटरनल एनर्जी भी इसको हम कह सकते हैं। तो इसको अगर डिफाइन करें तो थर्मल और इंटरनल एनर्जी इज रिलीज्ड बाय बर्निंग फॉसल फ्यूल्स। फॉसल फ्यूल्स के जलने से ये एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो फॉसल फ्यूल्स क्या है, ये कोयला है, ऑयल है, गैस वगैरह, इनके जलने से जो एनर्जी हमें मिल रही है तो केमिकल रिएक्शंस की वजह से उसे हम थर्मल एनर्जी कहते हैं। और इसके बाद हमारे पास है जी न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी इज़ द हिडन एनर्जी इन द न्यूक्लियाई एटम्स। न्यूक्लियाई एटम्स के अंदर जो एनर्जी हिडन होती है उसे हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गई बेटा, न्यूक्लियर एनर्जी आ गई। ठीक है। इसके बाद हमारे पास न्यूक्लियर फिशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको याद करना है आपने। क्या है, न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन क्या होता है, व्हेन न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स आर ब्रोकन, जब वो टूटता है, ब्रोक होता है, एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड सम अदर रेडिएशंस। तो उसके टूटने से जो एनर्जी निकल रही है वो हीट की सूरत में हो सकती है, रेडिएशंस की सूरत में हो सकती है। तो इस जो प्रोसेस हुआ है, इस प्रोसेस को हम नाम देंगे किसका बेटा, न्यूक्लियर एनर्जी का। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इसको आपने एज अ लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है। सबसे पहले डेफिनेशन, उसके बाद डायग्राम को एक्सप्लेन करना है और इसकी डेरिवेशन करनी है, और फिर कुछ ये इसकी डेफिनेशंस, टाइप्स हैं पोटेंशियल एनर्जी की, आपने इसको भी लिखना होगा। तो बेटा उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।